बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.4 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें तीसरे प्रश्न में जो हमें पहला भाग दिया है वो है, प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित को हल कीजिए। पहला भाग है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं? तो हमने माना कि परमीत के पास कंचों की जो संख्या है वो x है। तो प्रश्नानुसार हमसे कहा जा रहा है कि इरफान के पास जो कुल कंचे हैं वो कितने हैं? 37। और इरफान और परमीत के कंचों में जो संबंध दिया है कि इरफान के पास जो कंचे हैं वो परमीत के पास कंचों की संख्या x के 5 गुने यानी उससे 7 अधिक है। तो x का 5 गुना 5x और उससे 7 अधिक यानी +7। तो ये दोनों जो हैं किसके बराबर हैं? जोड़ के 37 के बराबर हैं, यानी 5x + 7 = 37 हमें यहाँ पे समीकरण मिलता है। अब हम 7 का इधर को पक्षांतर कर देते हैं, तो ये प्लस से यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ 5x बचेगा और इधर 37 - 7, तो 37 में से 7 घट के हमें 30 प्राप्त हुआ। तो 5x का मान 30 है, तो x का मान निकालने के लिए 5 को हम बट्टे में लेंगे, तो 30/5 हो जाएगा x का मान, या हम 5 से इसमें भाग दे देंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा 6। यानी परमीत के पास जो कंचों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। दूसरा भाग है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? तो हमने माना लक्ष्मी की आयु जो है वो y वर्ष हमने मान ली है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है? 49 वर्ष 49 वर्ष है। तो इनमें जो संबंध दिया था लक्ष्मी और उसके पिता की आयु में, ये था कि उसके पिता की आयु लक्ष्मी की आयु की 3 गुने से 4 अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु है y, उसका 3 गुना हो गया 3y, उससे 4 वर्ष अधिक यानी 3y + 4। तो ये 3y + 4 किसके बराबर होगा? 49 के बराबर होगा। तो इसका हम इधर को पक्षांतर कर देते हैं 4 का, हमें y का मान निकालना है। तो ये 4 यहाँ पे प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 3y = 49 - 4 हमें प्राप्त होगा। तो 49 में से 4 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 45। तो 3y का मान हमें 45 मिला है, तो हमें y का मान चाहिए, तो हम 3 को बट्टे में लेंगे, तो y बराबर 45/3, और 3 से हम 45 में भाग देंगे तो 15 × 3 = 45 होता है, तो 15 हमें प्राप्त हो गया। अर्थात हमने जो लक्ष्मी की आयु y मानी थी उसका मान हमें 15 प्राप्त हुआ, तो लक्ष्मी की आयु कितनी हो गई? 15 वर्ष हो गई। इसके पश्चात तीसरा भाग हमें दिया है, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के पेड़ नहीं थे, फल वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? हमने माना कि फलों के पेड़ों की जो संख्या है वो क्या है? m हमने ले ली है। तो प्रश्न के अनुसार जो हमारे पास ऐसे पेड़ जिनमें फल नहीं थे, या जो फल वाले पेड़ नहीं थे, वो टोटल हमें कितने दिए थे? 77 दिए थे। और साथ ही इन दोनों प्रकार के पेड़ों में जो संबंध दिया था कि ये जो बिना फल वाले पेड़ थे वो फल वाले पेड़ों की संख्या m के 3 गुने से 2 अधिक थे। तो हमने m का 3 गुना यानी 3m लिखा है, और उससे 2 अधिक यानी +2 लिखा है। तो 3m + 2 किसके बराबर होगा? 77 के बराबर होगा। तो ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ है। अब हम इसे m के लिए हल करेंगे, तो हम 2 को यहाँ इधर को पक्षांतर कर लेंगे 77 की तरफ, तो ये प्लस से माइनस में चले जाएगा, तो 3m = 77 - 2 यानी 75 हो जाएगा। तो 3m का मान 75 है, तो हम 3 को बट्टे में ले लेंगे, तो m बराबर 75/3, या 3 से हम इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 25, 3 75, तो 25 आ जाएगा। तो यानी हमने जो m माना था वो क्या थे? फलदार पेड़ थे। तो फलदार पेड़ों की संख्या हमें कितनी प्राप्त होती है? 25। तो आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.4 के तीसरे प्रश्न के सभी भागों को हल करना सीखा। उम्मीद है आपको हल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।